पिछली वीडियो में अपन जो है वर्ग और वर्गमूल वाली जो प्रश्नावली हमारी 6 उसकी बेसिक जानकारी हम ले चुके हैं। मैंने बताया था कौन सी संख्या वर्ग संख्या होती है और कौन सी नहीं होती है, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था अच्छे से। आज अपन यहाँ उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बार फिर याद दिला देता हूँ आपको, वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या क्या होते हैं वो मैं आपको भी याद दिला देता हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक। वो क्या होते हैं, या तो एक होता है, या इससे पहले जीरो भी लिख दो, जीरो होता है, या एक होता है, या 4 होता है, 6 होता है, 5 होता है, या अपने जो है 9 होता है। यही था, इस तरीके से यही होते हैं इकाई के अंक। देखो कल ही पढ़ा था पन्ने, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखो मैं आपको अगर बुक में ढूंढना चाहो तो बुक में बताता हूँ मैं, ये रहा, ये याद रखना है। क्या क्या होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, देखो यही होता है। और इनके अलावा जो भी इकाई के अंक रहेंगे उनका मना कर देंगे हम कि वो वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो प्रश्नावली स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको पहचानना ही है, सिर्फ पहचानना ही है। देखो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अच्छा, इसने तो यूं कहा कि वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, पहचानने नहीं है आपको। निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, इकाई अंक बताने हैं कि इनका वर्ग करें अगर हम तो उनका इकाई अंक क्या आएगा। वर्ग नहीं बताना आपको, 81 को 81 से गुणा नहीं करना है, सिर्फ वर्ग बताना है। देखो 81 का वर्ग का इकाई अंक, और इकाई अंक क्या आएगा 81 का। देखो इकाई अंक का ही वर्ग कर दो, केवल एक का वर्ग एक ही होएगा, तो इकाई अंक भी क्या आएगा उसका एक। आगे कुछ भी संख्या आ जाए लेकिन इकाई अंक तो क्या आना है एक, क्योंकि इकाई के अंक का तो स्क्वायर होगा ही सही। इस वजह से जैसे मान लो अभी 65 है, तो 65 में 5 का स्क्वायर करोगे पीछे वाले 5 का, तो उस वजह से स्क्वायर करोगे तो 25, 5 पंजे 25, 5 ही आना है वापस से, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखो, 272 का वही वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो 272 में पीछे 2 आ रहा है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब आगे कुछ भी आया उससे मतलब नहीं, उसने इकाई अंक ही बोला है, तो इकाई अंक कितना आना है 4, क्योंकि अब इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, केवल इकाई अंक का स्क्वायर कर दो सीधा सा। तीसरा क्वेश्चन 799, वही का इकाई वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 ना 81, और 81 में पीछे क्या आया एक आया ना, तो इकाई अंक क्या जाएगा एक आ जाएगा। इस तरीके से 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 नाम 81, और 81 में पीछे क्या आता है इकाई अंक क्या होता है एक, तो एक ही आएगा इसके अंदर भी। ऐसे ही बाकी का भी आप पता कर सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा बताऊँ, ये वाला बताता हूँ 6 नंबर का, 26387 का वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो देखो 7 का वर्ग कर दो, केवल पीछे वाले इकाई अंक का वर्ग कर दो, कितना है 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 7 49, और 49 से पीछे क्या आता है 9, इकाई अंक क्या होता है 9। तो बस ये इसका वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इकाई अंक अपन ने पता कर लेंगे। बाकी और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। वो देखो जो मैं बात कर रहा था पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं उसके बारे में, तो उसका पता कैसे करेंगे, तो इकाई के अंकों से पता कर लेंगे। अभी लिखा है मैंने, देखो ये रहा, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हैं, या तो 0 होता है, या 1, 4, 6, 5 और 9। अब यहाँ जो संख्याएं लिखी है उनके इकाई अंक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट है 1057। देखो इसका इकाई का अंक इनमें से है क्या, नहीं है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। साफ लिख देंगे हम कि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो अगला और क्वेश्चन है,
अब आप ऐसे ही देख के भी बता सकते हो, लिखते रहना बाद में। इसका कितना आ रहा है 3, 3 भी उसमें से नहीं है तो ये भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, ये नहीं है। इसमें देखो 8 आ रहा है, 8 भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। 2 आ रहा है, 2 में भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं है। 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो पूर्णवर्ग संख्या हो सकती है बिल्कुल। 2 आ गया नहीं हो सकती, 0 आ गया हो सकती है, 0 आ गया हो सकती है। इसमें तो इतना सही बताया। ठीक है, बस ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याएं कोई सी भी पूर्णवर्ग संख्या है ही नहीं, कोई सी भी नहीं है। जो मैंने राइट लगाया वो भी नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। देखो कारण, मैंने इसके लिए यूँ बोला था कि ये हो सकती है, लेकिन है या नहीं, अगर कोई ऐसे ही पूछे है कि नहीं उसका पता लगाओ तो उसका तरीका फिर अलग है, ठीक है ना। तो अब आपको मैं बताता हूँ, इनका कारण तो वही है, इकाई अंक 7 है इस वजह से नहीं है, इकाई अंक 3 है इस वजह से पूर्णवर्ग नहीं है, ठीक है। इकाई अंक 8 है इस वजह से पूर्णवर्ग नहीं है, इकाई अंक 2 है इस वजह से नहीं है, क्योंकि इनमें ये सब 7, 3, 8, 2 ये संख्याएं जिसके भी इकाई अंक में आती है वो पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं होती है। ये भी नहीं है, उस वजह से वही कारण दे देंगे, इकाई अंक 2 है। लेकिन ये जो 5वां, 7वां और जो 8वां है, इनके इकाई अंक 0 और 0 वाली पूर्णवर्ग संख्याएं हो सकती है या नहीं, ये बाद में पता करेंगे। लेकिन अब इनका पता करना चाहें तो मैं एक बार बताता हूँ आपको, जब भी इकाई अंक 0 आता है ना तो वो जोड़े से आना जरूरी है, या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 0 आना चाहिए, इस तरीके से, तभी आप उसको पूर्णवर्ग बोलोगे। अब देखो यहाँ किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 0 कितनी बार आ रहा है 3 बार, ये 2 के तो 0 बन रहे हैं लेकिन ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी 3 0 आ रहे हैं और यहाँ सिंगल 0 आ रहा है, इस वजह से ये तीनों भी पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं आएगी। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ ही, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 8, इन सब में ही लिख देंगे कि शून्य के पूर्ण जोड़े बोल दो या युग्म बोल दो, युग्म नहीं बन रहे हैं, बस ये बात बोल देनी है आपको। तो शून्य जो है उसके पूर्ण जोड़े या युग्म नहीं बन रहे हैं। जब भी 0 आता है तो या तो 2 0 आना चाहिए या 4 0 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जोड़े वाला 0 आना चाहिए, लेकिन ठीक है, यहाँ नहीं आया, 3 है और 1 था, इस वजह से इसलिए पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, देखो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, किस संख्या का वर्ग तो विषम, तो देखो वर्ग करने से पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, विषम संख्या बतानी, पहला देखो 431, अब इकाई का अंक का वर्ग कर दो आप, इकाई के अंक का वर्ग, वो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब इस संख्या का जो आप वर्ग करोगे, 431 का वर्ग करोगे तो उस संख्या का इकाई का अंक भी कितना रहना है 1 रहना है, और 1 तो विषम होता है, इस वजह से ये संख्या विषम बोल देंगे। तो इसका वर्ग विषम होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो मैं समझाता हूँ इसको। आप क्या करोगे, 431 को 431 से गुणा करोगे, तो पीछे तो 1 का ही गुणा करना है ना आपको, 1 का ही तो गुणा करो तो आएगा तो 1 ही, यही तो 1 आप जब यहाँ एक बार ऐसे लिखोगे, फिर ये क्रॉस लगा के एक बार यहाँ लिखोगे, इसको जोड़ोगे तो आना तो 1 ही है पीछे, और 1 तो विषम होता है ना। तो हम ये पूरा गुणा क्यों सोल्व करेंगे, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इस इकाई का अंक को देख के बता सकते हैं कि ये विषम होगी या सम होगी, ठीक है ना। इकाई के अंक का वर्ग कर लो बस। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, वो है 2826 है ना, तो 6 का वर्ग कर दो, इकाई का अंक का वर्ग है ना, इकाई के अंक का वर्ग कर देंगे, तो वो क्या है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसलिए यह सम, 6 सम होता है, पीछे पीछे 6 आना का मतलब सम है, तो सम होगी, सम संख्या होगी, बस ये बता देंगे। ऐसे देखो मैं 1-2 का और बता देता हूँ आपको, ऐसे ही मौके की। यहाँ देखो इसमें 9 आ रहा है, 9 का वर्ग करो 81, 9 नाम 81, जिसके पीछे लगेगा विषम हो जाएगी तो विषम हो जाएगी। इधर देखो 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 जिसके पीछे रहेगा, इकाई का अंक 6 रहेगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। तो ये सम और ये विषम आपको कर लेना है, ये कल समझाऊंगा पूरा 1 और 0 की संख्याओं का स्क्वायर का क्या प्रारूप होता है। देखो उसने कहा है प्रतिरूप, ये प्रतिरूप समझाऊंगा कल मैं आपको, ठीक है।